तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो आज की जो दोस्तों हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि अब आपकी टाइम एंड वर्क यानी कि समय व कार्य, जो कि दोस्तों मैथ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चाहे हम बात करें यूपी पुलिस की, चाहे बात करें दोस्तों एसएससी की या फिर आपके दिल्ली पुलिस की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जो आपका यहाँ पर बन जाता है, जिसका जो एक प्रश्न होता है वो आपका गारंटी है कि आपका पूछा ही जाता है। और ये जो दोस्तों आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसके 1 से 2 नंबर का जो सवाल होता है वो आपका बिल्कुल जो है ये जो आपका गलत नहीं होगा, इस प्रकार का ये जो है टॉपिक है। तो बिल्कुल चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, और देखते हैं कि ये जो आपका टाइम एंड वर्क में किस किस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जो कि आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल हम जीरो लेवल से यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं पूरा ही। पहले जो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है कुछ, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जानने वाले हैं। उसके बाद में इसकी जो थ्योरी होती है सब कुछ समझने के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिस लेवल के, उस सभी प्रकार के जो प्रश्नों का हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर आपके एक व्यक्ति मिलकर काम करेगा, उसके अलावा आपके 2 व्यक्ति मिलकर काम करेंगे, कभी कभी जो आपके यहाँ पर 3 व्यक्ति से रिलेटेड भी जो आपके प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पर एक शब्द आएगा आपका एफिशिएंसी, जिसको कहते हैं। हिंदी की बात करें तो यहाँ पर होता है आपका कार्यक्षमता। क्या होता है दोस्तों यहाँ पर आपका, यहाँ पर होता है कार्यक्षमता। क्या होता है आपका यहाँ पर कार्यक्षमता। इंग्लिश की बात करें तो हम इसको कहते हैं एफिशिएंसी, जो कि इस टॉपिक की दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट जान है, यूँ कह सकते हैं आप। यहाँ पर क्या होता है कार्यक्षमता, ये क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा कुल काम होता है यानी टोटल वर्क यानी कि कुल काम बटे में कुल काम को हमें यहाँ पर कुल समय, ये जो होता है कुल समय, क्या होता है आपका यहाँ पर कुल समय, कुल समय से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाती है, एफिशिएंसी निकल कर के आ जाती है दोस्तों, यानी कि कार्य क्षमता। जैसे कि दोस्तों हमें यहाँ पर बात करें, शुरुआत में जो प्रश्न है कि ए नाम का जो है कोई भी व्यक्ति है, क्या है, ए नाम का कोई भी व्यक्ति है जो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है यहाँ पर आपका दोस्तों, 10 दिन में कर सकता है। ए नाम का कोई भी व्यक्ति इस काम को 10 दिन में कर सकता है। और बी नाम का कोई एक और व्यक्ति है जो इसी काम को कितने दिन में कर सकता है दोस्तों, 15 दिन में कर सकता है। यानी कि काम एक ही है, उसी काम को ए करे तो उसको 10 दिन लगते हैं, अगर बी करे तो उसको 15 दिन लगते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे को बताइए कि ए और बी दोनों अगर मिलकर इस काम को करते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलकर अगर इस काम को करते हैं तो ये जो पूरा काम है वो कितने दिन में यहाँ पर पूरा हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट ये जो काम है यहाँ पर कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसको करने के लिए दोस्तों डायरेक्ट ट्रिक होती है, यानी कि डायरेक्ट जो ट्रिक भी होती है वो ट्रिक के माध्यम भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो आपका सही मेथड होता है वो क्या होता है, इसका एलसीएम मेथड। यानी ये जो आपका नंबर है, एक 10 है एक 15 है, दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, इनका दोनों का एलसीएम जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, 30। अब ये जो 30 है दोस्तों वो क्या है, इसका एलसीएम है। और यह एलसीएम के साथ साथ ये जो हमारा कुल काम भी है, यानी ये हमारा क्या होता है, कुल काम। क्या है, कुल काम, यानी कि टोटल वर्क। हमारे पास जो कुल काम है वो कितना है दोस्तों, वो आपका 30 है। और यहाँ पर देखते हैं कि ए इसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा, 3। ये जो आपका एक दिन में कितना काम करेगा, 3। वही बात करें बी की, तो बी एक दिन में कितना, यानी कि टोटल काम हमारा 30 है, बी एक दिन में, ये जो आप इस काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितने काम करेगा आपका यहाँ पर, 2। तो ये जो हमारी दोस्तों निकल कर आई है 3 व 2, एक क्या होती है दोस्तों, इसी को हम कार्य क्षमता कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर कार्य क्षमता, ये जो हमारी क्या हो गई, कार्य क्षमता। अब हम देखते हैं दोस्तों कार्य क्षमता, तो हमारा कुल काम कितना है दोस्तों यहाँ पर, 30 है, बटे में कुल समय हमको कितना लग रहा है, यानी कि यहाँ पर बात करें तो आपका ये जो आपका एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। और एक ये जो आपका एक दिन में कितना काम करता है यहाँ पर, 2 काम। तो तीनों 2 कितना हो जाएंगे, 5। 5 से अगर इसको काटें तो कितना निकल करके आएगा, 6 दिन। यानी कि दोस्तों मैं कहता हूँ कि अगर ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करते हैं तो ये पूरा काम जो आपका यहाँ पर 6 दिन में यहाँ पर दोस्तों निपट जाएगा। उसके अलावा इसी प्रश्न को करने के लिए जो आपके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, इस माध्यम से भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक क्या होती है दोस्तों, यानी कि ए गुणा में बी बटे में आपका ए प्लस में बी। ये जो है दोस्तों डायरेक्ट क्या होती है आपकी यहाँ पर ट्रिक होती है,
इसके माध्यम से भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम बात करेंगे ए। तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 10 है, गुणा में आपका बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 15 है, बटे में आपका यहाँ पर ये जो आपका कितना है, आपका 10 और 5 करें तो ये 10 और 15 को जोड़ें कितना आएगा, 25। तो दोस्तों यहाँ पर 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे तो इसको 3 बार, 3 से इसको काटेंगे कितने बार, 2 बार, तो 2 3 कितना हुआ, 6। यानी कि दोस्तों यहाँ से भी जो हमारी दिन निकल कर के आए हैं इस काम को, पूरे काम को करने के लिए, वो कितने दिन निकले आपका, 6। तो उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर डायरेक्ट जो आपका ट्रिकी मेथड होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा आपका यहाँ पर जो मेथड मैंने आपको बताया था वो मेथड भी आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, कोई सा भी प्रश्न देखते हैं, किस किस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम बात करते हैं कि राम नाम, ये जो आपका राम जो है किसी काम को यहाँ पर दोस्तों 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। और श्याम उसी काम को, यानी कि श्याम जो है दोस्तों, श्याम नाम का व्यक्ति है, उसी काम को यहाँ पर दोस्तों 20 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, 20 दिन में कर सकता है। तो बताइए कि राम व श्याम दोनों मिलकर इस काम को, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर हमको जो प्रश्न पूछा गया है कि एक जो आपका राम नाम का व्यक्ति है और एक जो आपका श्याम नाम का व्यक्ति है, दोनों की जो हमको यहाँ पर दिया गया है कि राम इस काम को 15 दिन में कर सकता है, वहीं श्याम उस काम को 20 दिन में कर सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर ये दोनों व्यक्ति मिलकर अगर इस काम को करें तो ये जो हमारा काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर राम इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, आपका 15 दिन में। वहीं बात करें कि श्याम इस काम को कितने दिन में कर रहा है, आपका यहाँ पर दोस्तों 20 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 20 दिन में। तो चलिए आप बताइए कि ये जो दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का दोस्तों हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो वो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी दोस्तों, 60 होगी। क्या होगी, 60। और ये जो हमारे यहाँ पर जो संख्या निकल करके आती है वो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, कुल काम होता है। क्या होता है, कुल काम, यानी कि हिंदी में, इंग्लिश में कहें तो टोटल वर्क। तो कुल काम हमारे पास कितना है, 60 है। और 60 काम को करने के लिए राम कितने दिन लेता है, 15। यानी कि दोस्तों एक दिन में यह फिर कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। वहीं बात करें हम यहाँ पर श्याम की, तो श्याम इस काम को करने के लिए कितने दिन लेता है, 20 दिन। टोटल काम 60 है, राम 20 दिन में कर रहा है, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, ये 3 काम कर रहा होगा। अब ये जो दोस्तों हमारी कार्य क्षमता निकल कर आ गई, क्या आ गई, कार्य क्षमता, यानी एक दिन में काम करने की क्षमता। तो टोटल काम दोस्तों हमारे पास कितना है, 60 है, बटे में कार्य क्षमता। एक दिन में जो काम हो रहा है हमारा 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो अब हम यहाँ पर करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, यानी 7 8 56, कितना होगा, 7 8 56 हो गया। कितना बचा आपका, 4/7 दिन में पूरा जो है दोस्तों ये जो हमारा काम है वो यहाँ पर हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा, 7 8 56, ये जो आपका 60/7। तो उम्मीद करूँगा कि दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपके अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए हम यहाँ पर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न एक और देखते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका कोई भी व्यक्ति किसी काम को यहाँ पर छोड़कर चला जाता है, उसके बाद में आपका एक जो व्यक्ति बचता है
उस व्यक्ति को वह काम यहाँ पर करना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर कि कोई भी जो आपका बीरू नाम का व्यक्ति है, क्या है, बीरू नाम का व्यक्ति है, किसी भी काम को दोस्तों यहाँ पर 14 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 14 दिन में। वही बात करें यहाँ पर आपका नीरू नाम का कोई भी एक व्यक्ति है, क्या नाम का? नीरू। वह जो है इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 21 दिन में कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बीरू और नीरू, यानी कि बीरू व नीरू दोनों इस काम को मिलकर कितने दिन में यहाँ पर पूरा कर सकते हैं, चलिए बताइए। तो सबसे पहले हम इनका क्या लेंगे? एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम दोस्तों हम इनका लेंगे तो कितना लेंगे? आपका 21 दूनी 42, यानी कि 42। इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारा कितना आएगा? 42। 42 का मतलब ये जो हमारा क्या निकला? ये जो हमारा निकला दोस्तों यहाँ पर कुल काम, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो इसको टोटल वर्क क्या है दोस्तों? ये जो हमारा टोटल वर्क होता है इंग्लिश में। तो चलिए दोस्तों, कुल काम हमारे पास कितना है? 42। 42 काम को करने के लिए बीरू 14 दिन लेता है, यानी कि एक दिन में प्रे जो कितना काम कर रहा होगा? यहाँ पर 3 काम। कितने काम कर रहा है? 3। और ये जो हमारा कुल काम कितना है? 42। नीरू इस काम को करने के लिए 21 दिन लेता है, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। तो कुल काम हमारे पास कितना है? 42 बटे में एक दिन में कितना काम हो रहा है? 3 ये कर रहा है, 2 ये कर रहा है, यानी कि 5। तो 5 से आप इसको डिवाइड करें तो 5 अट्टे कितना हुआ दोस्तों? 40। 5 अट्टे 40, तो यहाँ पर 2 बटे में 5 कितना एक दिन में पूरा हो जाएगा। ये जो हमारा दोस्तों काम है वो कितने दिन में हो जाएगा? 8 सही 2 बटे 5 दिन में दोस्तों ये जो हमारा काम है वो पूरा हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि दोस्तों आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। लास्ट प्रश्न एक और देखते हैं, उसके बाद में हम बढ़ेंगे कि जब 3 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं तो वह काम हमारा कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा एग्जाम्पल है कि कोई भी जो आपका यहाँ पर सपोज कीजिए मोहन नाम का कोई भी व्यक्ति है, क्या है आपका? मोहन नाम का। तो वह किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 20 दिन में। वहीं बात करें कि हमारा एक जो यहाँ पर आपका सोहन नाम का व्यक्ति है, वह इस काम को हमारे को 25 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 25 दिन में। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि मोहन और सोहन दोनों अगर मिलकर इस काम को यहाँ पर करें तो हमारा ये जो काम कितने दिन में पूरा जो है दोस्तों हो जाएगा। तो चलिए हम इनका क्या लेंगे दोस्तों? एलसीएम। तो इनका दोस्तों एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या होनी चाहिए छोटी से छोटी जो दोनों संख्याओं से कट जाए, यानी कि इसका एलसीएम। तो 25 दूनी 50, 75, यानी कि कितना हो जाए इसका? 100। 100 ये जो हमारा ये यहाँ पर 100 जो क्या निकल करके आया? कुल काम। क्या है दोस्तों? ये जो हमारा टोटल वर्क है, क्या है दोस्तों? टोटल वर्क। तो यहाँ पर हमारा कुल काम कितना है? 100। 100 काम को करने के लिए मोहन 20 दिन लेता है, यानी कहने का मतलब यह फिर एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? हमारा 5। वहीं ये जो आपका सोहन कितना दिन लेता है? 25 दिन लेता है, यानी कि ये जो हमारा एक दिन में काम कितना कर रहा होगा? 4। तो ये जो हमारा 4 और 5 जो निकल कर के आती है वो क्या होती है दोस्तों? कार्य क्षमता होती है, यानी कि एक दिन में किया गया कार्य क्षमता जो है कहलाता है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कुल काम हमारे पास कितना है? 100 बटे में एक दिन में कितना काम हो रहा है? 9, यानी कि यहाँ पर करें तो 9 एकम 9, फिर से यहाँ पर करें तो 9 एकम 9, यानी 11 सही 1 बटे 9 दिन में। 11 सही 1 बटे 9 दिन में ये जो हमारा काम है दोस्तों वो पूरा हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज जो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए जो दोस्तों मैंने आपको डायरेक्ट जो शॉर्टकट ट्रिक बताई थी उससे भी हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक क्या थी? ए गुणा में बी बटे में ए प्लस में बी। तो चलिए देखते हैं। तो ए की वैल्यू जो हमारी कितनी है दोस्तों? यहाँ पर 20 है, गुणा में बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 25 है, बटे में दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 45। अब दोस्तों यहाँ पर आप 9 से ये जो आपका यहाँ पर 5 से काटेंगे कितने बार? 9 बार। 5 से काटेंगे कितने बार? 4 बार। तो 20 चौके करेंगे, यानी कि ये जो आपका 5 से 5 बार कटेगा, कितने बार? 5 बार। तो 20 पंजे करेंगे कितना होगा? 100। नीचे कितना है? 9। तो यहाँ से भी जो दोस्तों निकल कर के आया 11 सही 1 बटे 9
दिन ही निकल कर के आएगा। कितना 11 सही 1/9 दिन में ये जो हमारा पूरा काम जो है दोस्तों फाइनल हो जाएगा। अब चलिए हम दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं। जब 3 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं तब वह काम हमारा कितने दिन में पूरा हो जाता है, कितने दिन में दोस्तों फाइनल हो जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जैसे कि कोई भी काम है, उस काम को जो है दोस्तों यहाँ पर ए कितने दिन लेता है, 10 दिन। वहीं बात करें बी, तो बी उस काम को कितने दिन में कर देता है, आपका 15 दिन में। वहीं बात करें सी, तो सी उस काम को दोस्तों 15 दिन में कर देता है। अब बात करें कि यहाँ पर ए प्लस में बी प्लस में सी, जब तीनों व्यक्ति मिलकर इस काम को करें तो हमारा यह काम कितने दिन में संपूर्ण हो जाएगा, यानी कि दोस्तों कितने दिन में ये जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। तो मेथड जो हम वही लगाएंगे, एलसीएम मेथड। तो तीनों संख्याओं को हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, लगभग यहाँ पर आएगा आपका 60। कितना आया है हमारा यहाँ पर 60। 60 जो हमारा क्या है, कुल काम है, यानी कि दोस्तों आपका टोटल वर्क कितना है हमारा यहाँ पर, टोटल वर्क 60 है। अब 60 काम को करने के लिए ए कितने दिन लेता है, 10 दिन, यानी कि एक दिन में 6 काम करेगा। वहीं बी कितने दिन लेता है, 12 दिन, यानी कि 5 दिन 5 काम करेगा एक दिन में। वहीं 15, ये जो आपका 15 दिन में करता है, यानी कि एक दिन में कितने करेगा, 4। तो ये जो हमारा क्या है, कार्य क्षमता है एक दिन की, क्या है दोस्तों, कार्य क्षमता, यानी एक दिन में किया गया काम जो हमारा क्या है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो कुल काम हमारा कितना है, 60 है। तो यहाँ पर 6 और 5 करें 11, 11 और 4 करें कितना होगा, 15। एक दिन में जो हमारा काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 15। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 दिन। यानी कि ये जो आपका कितना दिन निकल करके आया है दोस्तों, आपका 4 दिन। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ए जो आपका किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, वहीं सी 15 दिन में। लेकिन मैं बात करूं कि तीनों व्यक्ति अगर मिलकर इस काम को करें तो हमारा 4 दिन में काम जो है दोस्तों फाइनल हो जाएगा। 4 दिन में ये जो आपका कार्य है वो पूरा हो जाएगा। इसके लिए भी दोस्तों डायरेक्ट ट्रिक होती है, लेकिन आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसे प्रश्नों को आप ट्रिक से जो है ना करें। आपको वही मेथड जो होता है वो आपका अच्छे से यहाँ पर सेटिस्फाइज से और आपको उसी से यहाँ पर प्रश्न करने हैं। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, कोई एक सवाल और यहाँ पर लिखते हैं। सवाल क्या है, जैसे कि हम बात करें दोस्तों, करण हमारा किसी काम को दोस्तों यहाँ पर कितने दिन में कर सकता है। जैसे कि हम बात करें 10 दिन में। सपोज कीजिए करण जो हमारा यहाँ पर 10 दिन कह सकते हैं या फिर आपका 20 दिन कह सकते हैं। करण किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। वहीं यहाँ पर बात करें सनम उस काम को 25 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में। वहीं बात करें यहाँ पर दोस्तों आपका ये जो आपका यहाँ पर दोस्तों कमल इस काम को हमारे को कितने दिन में कर सकता है, सपोज कीजिए 50 दिन में। अब बताइए यहाँ पर कि जब तीनों व्यक्ति ये मिलकर उस काम को करें तो वह पूरा काम कितने दिन में फाइनल हो जाएगा। तो चलिए इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम जब हम इनका लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 100 आ जाएगा। कितना आ गया, 100। और ये जो हमारा 100 है वो क्या है, टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क है, यानी कि दोस्तों कुल काम है। कुल काम हमारे पास कितना है, 100। और यहाँ पर दो है, 100 काम को करने के लिए करण लेता है 20 दिन, यानी एक दिन में 5 काम करता हुआ। फिर वहीं सनम लेता है 25 दिन, यानी कि एक दिन में 4 काम करता हुआ। वहीं कमल लेता है 100 काम को करने के लिए 50 दिन, यानी एक दिन में 2 काम करता हुआ। अब जोड़ लीजिए दोस्तों यहाँ पर 4 और 5 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। और ये जो हमारा 11 है वो क्या है, कार्य क्षमता है, यानी कि दोस्तों एक दिन में किया गया कार्य क्षमता होता है। सिंपल से आपको पता होगा। तो अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं। तो 4 और 5 9 और 2 11, कुल काम हमारे पास कितना है, 100 बटे में एक दिन में कितना काम हो रहा है, 11। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 9 सही 1/11 दिन में ये जो हमारा पूरा काम है वो क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि दोस्तों जब 3 व्यक्तियों के प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार से पूछे जाएं तो आप प्रश्न को बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। आपसे प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल जो है दोस्तों गलत नहीं होने वाला है।
अब चलिए दोस्तों इसको हटाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपके सामने कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर, वो कैसे होते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम का 1/3 भाग यहाँ पर 5 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में। तो यहाँ पर ये जो आपका 1/3 कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो कुल काम ये जो आपका यहाँ पर कितने में होगा, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 5। कितनी है? 1 की वैल्यू 5। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 3 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आपकी 5 हो जाएगी, यानी कि 15 दिन में कर रहा होगा ये जो काम। कितने दिन में? 15 दिन में। वहीं बात करें दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम का 1/6 भाग कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो यहाँ पर बताइए कि ये जो आपका पूरा काम कितने में होगा, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है? 5। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6 पंजे कराएँ कितना होगा यहाँ पर आपका? 30। कितना दिन हो जाएगा आपका यहाँ पर? 30 दिन। इस प्रकार के प्रश्न, इस पर भी बेस्ड जो है दोस्तों कुछ प्रश्न बनते हैं जिनको कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति 1/4 भाग जो है यहाँ पर आपका कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में। तो इसकी जो वैल्यू क्या है? तो 1 की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो बी की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 गुणा में 6, यानी कि 24 दिन। 24 दिन। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों करेक्ट तरीके से यहाँ पर ध्यान रखनी है। इस पर बेस्ड एक प्रश्न हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। चलिए, तो चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका ये किसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 4 दिन में कर सकता है। ये जो है यहाँ पर आपका किसी भी काम का 1/4 भाग यहाँ पर 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है। वहीं बात करें कि बी जो है यहाँ पर आपका उसी काम का, यानी बी जो है किसी काम का यहाँ पर 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है। 5 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर दोनों मिलकर उस काम को करें तो वह कितने दिन में पूरा हो जाएगा? कितने दिन में पूरा हो जाएगा? कितने दिन में जो है दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो 1/5 है, 1/5 का मतलब जो है दोस्तों यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी है? 4। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 चौके करें दोस्तों 20, यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है, यानी ए जो आपका किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। यहाँ पर दोस्तों यह कहना चाह रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर जानबूझकर उलझाने के लिए जो प्रश्न में बोला गया है वो यहाँ पर क्या बोला गया है? 1/5। वहीं बात करें बी की, तो बी के लिए क्या बोला गया है? 1/6। क्या बोला? 1/6। और ये जो आपका एक भाग काम कर रहा है कितने दिन में? 5 दिन में। तो 6 भाग काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। तो यह जो है यहाँ पर कितना है? 30। अब बताइए कि ये जो दोनों व्यक्ति मिलकर इस काम को यहाँ पर करेंगे तो ये जो हमारा पूरा काम है वो कितने दिन में दोस्तों यहाँ पर फाइनल हो जाएगा? तो 30 और 20 का जब हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा दोस्तों? 60। कुल काम हमारे पास कितना है? कुल काम है हमारे पास दोस्तों 60। अब ये जो आपको यहाँ पर करता है 20 दिन में, यानी एक दिन में फिर 3 काम कर रहा होगा। वहीं बी जो आपका कितने दिन में करता है? 30 दिन में, यानी एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। कुल काम हमारे पास 60 है। 3 और 2 करें तो 5 है। तो 12 पंजे 60 होता है, यानी कि दोस्तों ये जो हमारा काम है वो 12 दिन में क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा दोस्तों, 12 दिन में संपन्न हो जाएगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार के जो प्रश्न जो परीक्षाओं पूछे जाते हैं वो भी आप यहाँ पर अच्छे से क्लियर जो है दोस्तों कर सकते हैं। अब चलिए हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि जब दो व्यक्ति मिलकर किसी भी काम को यहाँ पर करते हैं तब हम यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ आपसे कि ए और बी
ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? यहाँ पर 10 दिन में कर सकते हैं। वहीं बात करें दोस्तों आपका बी और सी, इसी काम को यहाँ पर दोस्तों कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ पर सी प्लस में ए, इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। अब मेरे को बताइए कि जब तीनों व्यक्ति अगर मिलकर इस काम को करेंगे तो ये जो पूरा काम है वो हमारा यहाँ पर कितने दिन में दोस्तों फाइनल हो जाएगा? तो सबसे पहले हम इनका क्या लेंगे? एलसीएम। जब दोस्तों हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा? 60 आएगा। एलसीएम हमारा इसका कितना आएगा? 60 आएगा। तो यहाँ पर ए बी की जो करेंगे, ए बी यहाँ पर एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे, तब ये जो आपका 10 दिन में होगा। वहीं बी को 4 काम करने पड़ेंगे। वहीं सी की बात करें तो कितना करना पड़ेगा? 13, यानी कि 3। अब ये जो हमारी कार्य क्षमता निकली है दोस्तों वो किसकी है? यहाँ पर 2-2 बार काउंट किया गया है, इसलिए हमको यहाँ पर 2 बार में लिखना पड़ेगा। तो ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर इसकी वैल्यू जो हमारी कितनी है? 6, 4, 10 और 13। 6, 4 और 10 और 13। तो ये जो 2 जो है दोस्तों यहाँ पर जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर इसके बट्टे में आएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो काम कितनी है कार्य क्षमता? 2। 13 बट्टे में 2। अब मैं बात करता हूँ तीनों व्यक्ति मिलकर इस काम को हमारे को करें तो ये जो हमारा काम है वो कितने दिन में पूरा होगा? तो कुल काम हमारे पास कितना है? 60। कार्य क्षमता हमारी कितनी है? 13 बट्टे में 2। तो दोस्तों एक चीज़ तो आपको पता हुआ कि कभी भी बट्टा के नीचे में बट्टा नहीं रहता है, तो ये जो आपका 2 होगा वो यहाँ पर कहाँ पहुँच जाएगा? आपका ऊपर में पहुँच जाएगा। तो ये जो आपका यहाँ पर गुणा कर देगा तो कितना हो जाएगा? ऊपर में 120 बटे में नीचे में कितना रहेगा आपका? यहाँ पर 13। अब हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ पर करें तो 13 पंजे 65, यानी कि आपका 13 सत्ते 91, 13 अट्टे कितना होता है दोस्तों? यहाँ पर आपका 117 होता है, यानी कि 13 अट्टे कितना होता है आपका? 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117 बटे में आपका यहाँ पर 13। तो ये जो हमारा काम है वो पूरा दोस्तों कितने दिन में हो जाएगा? यानी 13 नम्मा 117 बटे 3, तो 9 सही 3/13 दिन में ये जो हमारा काम है दोस्तों वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आपका यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्लास हमारी दोस्तों यहीं पर एंड होती है। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।